हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सब आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड सीखो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए सऊदी अरब की कुछ खास खबरों के साथ आता रहता हूं। तो आज मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूं, लेकिन सऊदी अरब की कुछ खास खबरें आ चुकी हैं, तो मुझे लगे आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर पहली खबर है अखबार सऊदीया के हवाले से, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। यहाँ पर यह खबर उन लोगों के लिए है जिन लोगों का सामान फ़्लाइट में कभी देर से पहुँचता है या फिर ऐसा होता है कि उनका सामान टूट जाता है, तो अब उनको मुआवजा दिया जाएगा। प्रोसेस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी खबर दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब में भीख मांगते रहते हैं, उन लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट की, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहती है। दोस्तों, मैं आपको इसी के साथ साथ बता देता हूँ कि लास्ट में एक ऐसी खबर बताऊंगा जो मुझे लगता है कि आप लोगों के ज़्यादा कामयाब तो नहीं है, लेकिन वो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आपको हर एक इंसान को मालूम होनी चाहिए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहली खबर की तरफ से। दोस्तों, पहली खबर जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका सामान कभी फ़्लाइट में देर से पहुँचता है या फिर ऐसा होता है कि आपका सामान टूट जाता है, तो यहाँ पर अब आपको मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों, मुआवजा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ इतना मुआवजा, इतने से लेके यहाँ तक का मुआवजा आपको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ टर्म्स और कंडीशंस रखी गई। ये आपके सामान पे डिपेंड करता है कि आपका सामान किस तरह से टूटा है या फिर आपके सामान का साइज़ क्या है। तो अगर आपके सामान का साइज़ बहुत बड़ा है और वो इस तरह से टूटा है कि आपका सामान अब बनने के लायक नहीं या फिर वो किसी भी काम का नहीं बचा है, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका सामान थोड़ा सा टूटा है तो या फिर कम लेट हुआ है, तो आपको यहाँ पर इतने से लेके इतने मुआवजे तक जो गवर्नमेंट है वो देगी। लेकिन अगर आपका सामान टूट गया है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो आपका इतना मुआवजा बनेगा। लेकिन हो सकता है कि आपका जो मुआवजा है वो इसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एडवाइजरी जारी हुई मैं वो आपको बता रहा हूँ, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आपको प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूँ। दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरी खबर के लिए। दोस्तों, दूसरी खबर यहाँ पर उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पर सऊदी में आके भीख मांगते रहते हैं। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी करके यहाँ की आवाम से अपील की है कि आप ऐसे लोगों को भीख न दें, क्योंकि यह एक तरह के इमोशन का शोषण है। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कुछ लोग रोने लगते हैं कि खर्चा नहीं, ये है वो है, तो अपने इमोशन दिखाने लगते हैं। तो यहाँ की जो मिनिस्ट्री उन्होंने बताया है कि आप ऐसे लोगों को पैसा ना दें, ये अपने इमोशंस का जो है उसको गलत इस्तेमाल करके आप लोगों से पैसा ले रहे हैं। और हालांकि पिछले कुछ दिन पहले खबर आई थी तो बताया गया था कि अगर पकड़े गए तो जुर्माना लगा जाएगा और भेज दिए जाएंगे इंडिया या फिर किसी अदर कंट्री। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ लोग ऐसा करते हैं तो ऐसा ना कीजिए, क्योंकि रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं इन लोगों को लेकर। और यहाँ पर दोस्तों तीसरी और लास्ट खबर ये है कि यहाँ पर जो सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कुछ दिन पहले कि अगर कोई भी आदमी अपनी कंपनी में काम करवाना चाहता है तो वहाँ पर इंडियन और बांग्लादेशी वर्कर जो होंगे उनका परसेंटेज होगा सिर्फ 40%। यानी कि आपके अगर 100 आदमी काम करते हैं तो उसमें इंडियन बांग्लादेशी की संख्या 40 होगी। अगर इससे भी ज़्यादा आपके पास हैं तो आप इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, ये इलीगल माना जाएगा। और इसी के साथ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में ट्रांसफ़र लेते हैं तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपका कफिल ऐसा नहीं कर सकता, वो एक तरह से इलीगल होगा और आप इलीगल माने जाएंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।